बुझिउची तो अन्य पीरियड रो एलिमेंट मानक सहित डायगोनली रिलेटेड एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बुझिउची ना नहीं एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड लक्ष्य करा जाय जे जिंसटा बुझिउची ना नहीं so it has been observed that some element of the second period show similarities with the elements of the third period placed diagonally to each other though they belongs to different groups different group रे रहिले मध्य second period रे element it will show similarity with your third period elements placed diagonally to the each other एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे जैसे कि मान लो हम लेंगे ग्रुप 1 को लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे ग्रुप 2 को नीचे लेंगे ग्रुप 13 को और इधर लेंगे ग्रुप इसको लैंडस्केप पे फॉर्मेट पे लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा देखो सो दिस इज योर ग्रुप 1 यहाँ पे हमने लिया ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को नेक्स्ट इज योर ग्रुप 2 देन 13 देन 14 ग्रुप 13 ग्रुप 14 ओके तो यहाँ पे मान लो ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट आ गया आपका लिथियम देन आता है आपका सोडियम ग्रुप 2 के लिए यहाँ पे आता है आपका बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फर्स्ट एलिमेंट इज बेरिलियम नेक्स्ट एलिमेंट इज मैग्नीशियम देन in your group 13 the first element is your boron next element is your aluminium and then your next element for your group 14 is carbon and silicon ठीक है तो ये देखा गया है जो सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट है एवरी ग्रुप का वो थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट जो डायगोनली उसके साथ है उसके साथ उसका सिमिलरिटी दिखता है प्रॉपर्टीज में जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ठीक है कलर इसको कर लेते हैं हाँ ग्रीन करते हैं तो समझ में आ जाएगा तो मान लो ये हो गया आपका लिथियम सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट तो ये जो है इसके साथ जो डायगोनली है डायगोनली मतलब अपोजिट पॉइंट ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पे इसका रिलेशन मैग्नीशियम के साथ बनता है बेरिलियम जो है यहाँ पे इसका एल्यूमिनियम के साथ रिलेशन बनता है और जो बोरोन है इसका तो रिलेशन है वो सिलिकॉन के साथ बनता है ठीक है तो पर्टिकुलरली इस टाइप का जो सिमिलरिटी शोज हो रहा है इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप ठीक है दिस इज योर डायगोनल रिलेशनशिप ये डायगोनल रिलेशनशिप के वजह से सर आपने ये क्यों बताया यहाँ पर क्योंकि इस डायगोनल रिलेशनशिप के वजह से लिथियम का जो रेडियस है उसका रेडियस मैग्नीशियम के रेडियस के साथ नियरली इक्वल रहता है लिथियम का रेडियस मैग्नीशियम के रेडियस के साथ नियरली इक्वल रहता है उसी तरह से बेरिलियम का जो रेडियस है वो भी एल्यूमिनियम के साथ नियरली इक्वल रहता है और जो आपका ये रहा आपका बोरोन बोरोन का रेडियस जो है उसका भी सिमिलरिटी रहता है आपका सिलिकॉन के साथ so lithium magnesium boron aluminium sorry beryllium aluminium and then your boron and silicon they show the similarity in their radius में इनका साइज जो है नियरली इक्वल आता है ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप क्लियर एवरीवन दिस इज वन एक्सेप्शन आल्सो दिस इज आल्सो वन एक्सेप्शन आपको मैंने कल बताया था ट्रांजिशन कंट्रैक्शन जो पता था आपको लैंथेनाइड कंट्रैक्शन वहां पे एक एक्सेप्शन है और यहाँ पे एक डायगोनल रिलेशनशिप में ये आपका एक्सेप्शन बन गया ठीक है so this is all about the different exception and variation along the group now we will discuss about the variation of atomic radius along the period पे आपका यहाँ पे atomic radius किस तरह से बिहेव करता है आप लोगों को ठीक है किस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को ये बिहेव करता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं तो पहली बात अलोंग द पीरियड में होता क्या है अलोंग द पीरियड पे होता क्या है जेड जो इफेक्टिव है इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है अलोंग द पीरियड पे जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे मान लो मेरा जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है सर ये तो हो गया आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज ओके तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है मतलब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है मतलब वो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको अपने ओर ज्यादा वो खींच रहा है यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है ठीक है इसलिए वहां पे क्या होगा साइज में कंट्रैक्शन होगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सर इंक्रीज कर रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है इसलिए वहां पे जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है उसके और जो न्यूक्लियस में है इस न्यूक्लियस का इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज होगा क्या होगा इंक्रीज होगा इसलिए यहाँ पे आपका जो साइज है थोड़ा कंट्रैक्ट होता है इसीलिए हम बोलते हैं अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस
क्लियर है सबको? सिंपल चीज, पूरा सिंपल, आप लोगों ने ऑलरेडी आपके 12th में पढ़ के आए होंगे, 11 12 में आप लोगों ने ये सब चीज तो नॉर्मल चीज है। तो सर ये आपने क्या नया बताया? जो एक्सेप्शन है वो इंपॉर्टेंट है, जो एक्सेप्शन है वो इंपॉर्टेंट है, उसको हमें याद रखना है, ठीक है? वही क्वेश्चन आएगा आपके लिए। तो बात करते हैं एक्सेप्शन के बारे में। एक्सेप्शन में आपके लिए क्या क्या सब रखा गया है अलोंग द पीरियड पे। तो पहला एक्सेप्शन आता है आपका इनर्ट गैस, पहला एक्सेप्शन आता है यहाँ पे आपका इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस का सर क्या एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है? तो इनर्ट गैस के बारे में बात करते हैं। तो पहले जो इनर्ट गैस है हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडन, ये जो भी सब आपका है जेनन तक और रेडन तक, जो भी आपका जो नोबल गैसेस हैं, कुछ कोई बोल रहा है क्या? एनीवन सेइंग एनीथिंग? नहीं तो म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो अपने माइक को। ओके, सो इन योर इनर्ट गैस, ड्यू टू योर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यदि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल रहता है, कंप्लीट रहता है, इलेक्ट्रॉन्स गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्या होता है वहां पे? इलेक्ट्रॉन्स गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द मोर रिपल्शन फोर्स प्रेजेंट इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन as the electrons are fulfilled। क्योंकि आपको पता है जो इनर्ट गैसेस होते हैं ग्रुप 18 होते हैं, वहां पे हमने आपको बताया था उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 NP6, NH2 NP6। तो यहाँ पे आपका जो p सबसेल है उसमें आपका फुलफिल्ड कंडीशन रहता है, उसमें आपका यहाँ पे फुलफिल्ड कंडीशन रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर के रहते हैं। तो पहला ये आप इस तरह से रीजन बता सकते हो कि इनर्ट गैसेस जो हैं वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बियर करते हैं, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और दूसरा चीज, आज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर फुलफिल है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्शन फोर्स ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे जो साइज है थोड़ा एक्सपांड होता है। एक्सपांड, रिपल्शन मतलब एक्सपांड, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है अनएक्सपेक्टेडली। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे लेकिन इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको तो मालूम है अलोंग द पीरियड तो साइज सर डिक्रीज होता है, लेकिन आप बोल रहे हो इनर्ट गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे साइज का इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। ओके, तो एक पर्टिकुलर पीरियड में जब आप इनर्ट गैसेस को देखते हो तो वहां पे इनर्ट गैसेस एक्सेप्शनली हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस पोजेस करता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मान लो हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में आपके आता है कौन? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियॉन। इस तरीके से आपका आता है या नहीं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है? तो आपका जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए वो किस तरीके से होगा? बोलो, जो आपका एक्सपेक्टेड एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर होना चाहिए वो किस तरीके से होगा? किसका सबसे बड़ा होगा? लिथियम का। वेरी गुड, लिथियम सबसे बड़ा होना चाहिए, ये मेरा एक्सेप्शन है। सॉरी, मेरा जो एक्चुअल ऑर्डर जो होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ऑर्डर, ये इस तरीके से होना चाहिए। लिथियम का सबसे बड़ा होगा, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। इस तरीके से मेरा ऑर्डर होना चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इधर उधर काम होता है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन चला गया जो कि क्वेश्चन पे आ जाता है। यहाँ पे ये बोला जाता है कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो ग्रुप 18 का जो एलिमेंट है लास्ट में नियॉन, जो कि सबसे उसका एटॉमिक रेडियस जो कम है हमारा एक्चुअल ऑर्डर के हिसाब से, उसका रेडियस यहाँ पे आ जाता है लिथियम के आगे। लिथियम के आगे आ जाता है बेटा ये, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? हमारा ऑर्डर क्या बन जाएगा? पहले आ जाएगा कौन? नियॉन। पहले आ जाएगा नियॉन, पहले आएगा नियॉन, उसके बाद आएगा आपका जिस तरह से ऑर्डर था उसी तरीके से सेम ही रहेगा। लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन लास्ट वन इज योर फ्लोरीन। इसी तरीके से आपका ऑर्डर होगा। दिस इज द, यहाँ पे जो हो रहा है यही पोजीशन पे, दिस इज योर एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पे ये जो नियॉन है उसका फुलफिल कंडीशन रहता है। कोई लोग बुक भी फॉलो कर रहे हैं, कोई लोग बुक भी फॉलो कर रहे हैं,
डिफरेंट डिफरेंट बुक्स भी फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये भी लिखने का मतलब दिखाई देगा कि बुक में ये भी लिखा गया है कुछ कुछ बुक में कि जो इनर्ट गैसेस है वहां पे आपका वैन डर वाल्स रेडियस आप कंसीडर करते हो, और आपको पता है वैन डर वाल्स का रेडियस जो है वो सबसे बड़ा होता है ऑर्डर में, तो इसीलिए भी बोला जाता है इनर्ट गैसेस का एक्सेप्शन इसी तरीके से भी होता है। ओके, कुछ कुछ बुक में एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नियॉन जो है, और मान लो कोई भी आपका इनर्ट गैस हो जाए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, कुछ भी, जो भी एलिमेंट का आप ले लो उसका रेडियस सबसे बड़ा रहता है, क्योंकि वहां पे हम वैन डर वाल्स रेडियस कंसीडर करते हैं। जब हम वैन डर वाल्स रेडियस डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि जो वैन डर वाल्स रेडियस है वो ग्रुप 18 के लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसीलिए वैन डर वाल्स रेडियस को यदि हम कंसीडर करते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स के लिए, और हमें पता है वैन डर वाल्स रेडियस जो है सबसे बड़ा होता है, इसलिए भी एक्सप्लेनेशन ये भी मिलता है कि बुक में कि जो नियॉन है उसका साइज सबसे बड़ा होता है बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स रेडियस। तो आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं तो फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वजह से भी इसका साइज जो है वो बड़ा आता है। ओके, क्लियर एवरीवन? डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा यदि इस तरीके से ऑर्डर पूछा गया है, आपको पता है ग्रुप 18 को आगे लाना है, ग्रुप 18 के एलिमेंट को आगे लाके आना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सर। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन के बारे में। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज इन योर ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज में आपका यहाँ पे एक्सेप्शन है, वो ट्रांजिशन सीरीज में क्या एक्सेप्शन है उसके बारे में बेटा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली हम 3D सीरीज के बारे में बात करेंगे। इन योर 3D सीरीज वी विल डिस्कस नाउ इन 3D सीरीज। रुको लिख लेते हैं इन 3D सीरीज। 3D सीरीज के पहले एलिमेंट जो है, मतलब जो सीरीज है टोटल बोल जाओ कौन कौन सा एलिमेंट है 3D सीरीज पे। स्कैंडियम, शुरू करो। स्कैंडियम, बोलो। रुको मैं लिखता हूँ, बोलो। स्कैंडियम, हाँ, नेक्स्ट। टाइटेनियम, नेक्स्ट। vanadium, नेक्स्ट। chromium, क्रोमियम, manganese, मैंगनीज, देन iron, cobalt, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। nickel, copper, zinc, जिंक, स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। सर ये बना लिया हमने 3D सीरीज, ये बना लिया हमने 3D सीरीज। ओके, तो अभी बोलो इसी 3D सीरीज पे आपका एटॉमिक रेडियस का एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए। स्कैंडियम सबसे बड़ा, देन टिटानियम, देन वैनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैंगनीज, देन आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकेल, देन कॉपर, देन जिंक। इस तरीके से होना चाहिए या नहीं? यस। ओके, तो अभी हम बात करेंगे एक्सेप्शन के बारे में। एक्सेप्शन क्या है? तो बेटा एक्सेप्शन यही है, इसको लिवा लेते हैं सब साइन को, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ। हाँ, अभी हम देखते हैं। ये हो गया हमारा निकेल, ये कॉपर, जिंक। अच्छा ठीक है, तो बेटा ये देखते हैं हम एक्सपेरिमेंटली, ये हमारा ऑब्जर्व किया गया है कि जो एक्सेप्शन है स्कैंडियम से क्रोमियम तक, कहां से कहां तक? स्कैंडियम से क्रोमियम तक, स्कैंडियम से क्रोमियम तक। कलर अलग करते हैं, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक क्या होता है? साइज डिक्रीज करता है। बेटा म्यूट है जा रहा आवाज होची बाबा। देखो स्कैंडियम टू क्रोमियम पर्यंत, फ्रॉम योर स्कैंडियम टू क्रोमियम द साइज विल डिक्रीज, साइज डिक्रीज करता है। और फिर क्या एक्सेप्शन है सर? साइज तो डिक्रीज करेगा, ये तो हमें मालूम है। नया चीज क्या है? क्रोमियम से लेके कॉपर तक, क्रोमियम से लेके कॉपर तक, क्रोमियम से लेके कॉपर तक जो है वहां पे आपका साइज जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब जो है एक ही साइज के रहते हैं। क्रोमियम से लेके कॉपर तक आपका साइज जो है सेम रहता है। और जब जिंक को ये जाता है, कॉपर से जब जिंक को ये मूव करता है तो वहां पे साइज इंक्रीज करता है। क्या क्या बोला मैंने? स्कैंडियम टू क्रोमियम, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, रुको अच्छा दिखेगा। आपके बुक जो है, आप जिस बुक सब फॉलो कर रहे हो वो सब बुक में एक ही तरह से लिखा गया है। ऐसे स्कैंडियम, स्कैंडियम से क्रोमियम यहाँ पे डिक्रीज होगा, स्कैंडियम से क्रोमियम डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ तक आप चले जाओ कॉपर तक, यहाँ पे आपका सेम रहेगा। फिर कॉपर से जब आप जिंक जाओगे तो वहां पे आपका इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है बुक में भी।
तो जब आप स्कैंडियम से क्रोमियम आ रहे हो वहां पे आपका साइज डिक्रीज हो रहा है, कॉस्ट तो सबको मालूम है क्या है, अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, इसी के लिए ही तो डिक्रीज होता है, इसी के लिए ही तो डिक्रीज होता है या नहीं, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। अभी जब क्रोमियम से आप कॉपर आ रहे हो, आप जब क्रोमियम से जब कॉपर आ रहे हो वहां पे आपका जो जेड इफेक्टिव है वो कांस्टेंट रहता है। सर जेड इफेक्टिव कांस्टेंट क्यों रहता है सर? स्टूडेंट बोलेंगे सर जेड इफेक्टिव आपने बोला अलोंग द पीरियड इंक्रीजेस, तो क्रोमियम से कॉपर तक जेड इफेक्टिव क्यों वहां पे कांस्टेंट रहता है? व्हाई द जेड इफेक्टिव रिमेन्स सेम? बेटा जेड इफेक्टिव किसके ऊपर डिपेंड करता है? शील्डिंग के ऊपर। जेड इफेक्टिव जो है वो शील्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन का, वही तो है जो कि जेड इफेक्टिव को चेंज करता है, शील्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है या नहीं? अरे ठीक है या नहीं? यस सर। Yes, sir. क्रोमियम Yes, का sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो तो, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर योर क्रोमियम? Argon 18. लास्ट वाला बोलो, ओनली लास्ट वाला बोलो। 3d5 4s1. बस बस वही 3d5 चाहिए मेरे को, 3d5। अभी बोलो कॉपर के लिए क्या हो जाता है? 3d10 होता है या नहीं? यहाँ Yes, से sir. 3d5 और यहाँ पे 3d10 होता है। तो बच्चों यहाँ से जब 5 से ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड बन गया अभी, ठीक है? तो जब ये हाफ फील्ड से फुल फील्ड तक जैसे जैसे इसके इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, मान लो यहाँ पे क्रोमियम पे 5 है तो धीरे धीरे 6, 7, 8, 9 इस तरीके से जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फिलअप होगा डी सबसेल पे, तो वहां पे जो आपका डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रॉपर शील्डिंग शो करते हैं। क्या करते हैं? प्रॉपर शील्डिंग शो करते हैं। जितना शील्ड करना चाहिए आउटर इलेक्ट्रॉन को उतना शील्डिंग ये करते हैं डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन। इसीलिए यहाँ पे जेड इफेक्टिव जो है वो सेम रहता है, इट रिमेन सेम। ठीक है, ड्यू टू द प्रॉपर शील्डिंग ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे आप लिख सकते हो, ड्यू टू प्रॉपर शील्डिंग ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स जेड इफेक्टिव रिमेन सेम फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर, so that the size also remains constant. But from copper to zinc, सर कॉपर से जब हम जिंक को मूव करते हैं तो वहां पे तो आपका ऑलरेडी डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, ऑलरेडी डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, वो फुलफिल स्टेट में जा चुका है। तो जब इसके सबसेल पे टोटल इलेक्ट्रॉन फुलफिल है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन बढ़ता है फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन के वजह से, इसीलिए कॉपर से जिंक तक जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, कॉपर से जिंक तक जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द एक्सेप्शन, दिस इज द एक्सेप्शन। स्कैंडियम से क्रोमियम योर साइज डिक्रीज बिकॉज ऑफ द जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, क्रोमियम से लेकर कॉपर तक साइज रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज ऑफ द जेड इफेक्टिव कांस्टेंट, कॉपर से लेकर जिंक तक वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच का रिपल्सन बढ़ जाता है वहां पे। किसी को कोई डाउट? एवरीथिंग शुड बी क्लियर, पिन पॉइंट टू पॉइंट, जो क्वेश्चन आ रहा है वही आपको बताएंगे, क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ओके, सो इसीलिए क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था जेई मेन पे, जो भी आप दे रहे हो जेई मेन नीट, वो सब तो एक ही पैटर्न का एग्जाम, सबका पैटर्न एक ही है, सबका पैटर्न एक है, ठीक है? तो सबके लिए क्वेश्चन बनाओ। सो आयरन एक क्वेश्चन आया था, आयरन कोबाल्ट निकेल, आयरन कोबाल्ट निकेल ये तीनों का साइज आपका सेम रहता है, वो पूछ लिया आयरन कोबाल्ट निकेल इस दोनों का साइज, तीनों का साइज सेम रहता है, इट ऑलमोस्ट सेम बिकॉज ऑफ ऑप्शन 4 दे दिया गया था, उसमें से आपको सिलेक्ट करना था कौन सा सही ऑप्शन होगा। ये देखो तो क्रोमियम और कॉपर के बीच में आयरन कोबाल्ट निकेल आते हैं या नहीं? आयरन कोबाल्ट निकेल Yes, sir. क्रोमियम और कॉपर Yes, के sir. बीच में आते हैं, यस सर। तो वहां पे आपका जो कॉज होगा वो क्या होगा? ड्यू टू प्रॉपर शील्डिंग ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर शील्डिंग के वजह से यहाँ पे जेड इफेक्टिव जो है वो सेम रहता है, इट रिमेन सेम, सो दैट साइज ऑल्सो सिमिलर, साइज भी तीनों का सेम आता है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर? Yes, sir. So this is all about your, Sir. this is all Yes, about sir. your exception. This is all about your exception about your atomic radius. This is all about your different exceptions about your atomic radius.
और हमने आयोनिक रेडियस तो ऑलरेडी आपके लिए डिस्कस करके दे दिया था। तो इसके ऊपर आपका असाइनमेंट है, मैं कुछ क्वेश्चन अभी लास्ट के क्लास के बाद में मैं डिस्कस करूंगा, बट बिफोर दैट आई हैव टू एड योर आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी भी थोड़ा आपको समझाएंगे आज। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी और रेडियस दोनों का आई थिंक 50 to 60 क्वेश्चन है। यू हैव टू कंप्लीट इट बिफोर योर मंडे के क्लास से पहले आप लोगों को कंप्लीट करना है। आई थिंक 50 to 60 क्वेश्चंस आर देयर। मैं वहां से 20 क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस कर दूंगा, और जो 40 क्वेश्चन है वो आपको खुद करना पड़ेगा, और उसका डिस्कशन होगा मंडे। एवरी क्वेश्चन बीट बाय बीट सब डिस्कस होगा, जिसका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको वो शीट दे दूंगा। सो नेक्स्ट वी विल गो फॉर योर आयोनाइजेशन एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी से भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है। आयोनाइजेशन एनर्जी को अच्छे से समझेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो बेटा बोलो आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? हु कैन एक्सप्लेन मी व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? यस Sir, energy required to remove an electron from a neutral gaseous atom. अच्छा, कलीम ने बोला कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी होता है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ एन न्यूट्रल गैसियस एटम। यही बोले ना, न्यूट्रल गैसियस एटम के Yes, जो sir. वैलेंस सेल से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, उसके लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली उसको समझ लेते हैं। मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, इस तरीके से ये बन गया आपका ऑर्बिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करते हो तो वो कहां से करते हो? वैलेंस सेल से ही करते हो ना, वैलेंस सेल से, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं जो बाहर वाला सेल है। तो बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया आपका पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव। तो इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जो खींच के रखता है, ठीक है, उसको निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देना चाहिए, क्योंकि एनर्जी देना पड़ेगा ना, एनर्जी देंगे या एनर्जी रिलीज होगा? यहाँ पे एनर्जी देना पड़ेगा या एनर्जी रिलीज होगा? मान लो कोई तुम्हें फोर्सफुली पकड़ के रखा है, तो तुम एनर्जी जब देबा जाना चाहते हो तो वहां पे एनर्जी यूज करते हो या एनर्जी रिलीज कर देते हो? वहां पे यूज करते यूज करते हो, अपना एनर्जी यूज करते हो वहां से निकलने के लिए। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को जब आपको निकालना है उस वैलेंस सेल से, तब आपको क्या करना पड़ता है? उसको एनर्जी देना पड़ता है बेटा, उसको एनर्जी आपको देना पड़ता है। एनर्जी आपने दिया तब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से निकल गया, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से निकल के फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, और जो आपका एटम है वो बन गया कैटन, पॉजिटिव वाला बन गया वो, ठीक है, पॉजिटिव वाला बन गया। अच्छा सर ये तो हमने समझ लिया, लेकिन जो डेफिनेशन आपके फ्रेंड ने बोला कि सर इट शुड बी फ्रॉम अ न्यूट्रल गैसियस एटम, आई विल आस्क कलीम व्हाई यू आर सेइंग इट इज न्यूट्रल गैसियस एटम। आप क्यों बोल रहे हो? पहले मुझे बताओ गैसियस एटम क्यों बोल रहे हो? व्हाई नॉट सॉलिड, व्हाई इट इज नॉट लिक्विड, व्हाई यू आर टेलिंग गैसियस? Yes. Anyone who can give my answer? Why it is in the definition that is written in your book, it has written that. Sir, accurate result ପାଇଁ Yes, yes, please tell beta. sir accurate result ପାଇଁ ଏଟା ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ନଉଛୁ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ કોઈ ଆୟନ ସେଟା ଆୟନ ଫର୍ମ ହବନି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ। हाँ से तो सेट ପାଇଁ ତ କହୁଛି ଯେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହବା ଦରକାର ବୋଲି, ଆୟନ ନ ହଉ, ସେଟା ତ ସେ डेफिनेशन ने कहूची। बट व्हाई यू आर ओनली सेइंग एक्यूरेट रिजल्ट? बेटा जो भी हम तो कर रहे हैं वो एक्यूरेट रिजल्ट के लिए कर रहे हैं। सर मिनिमम एनर्जी दोचो ना नहीं? मिनिमम एनर्जी मींस माने मिनिमम एनर्जी माने देले जोटा माने इलेक्ट्रॉन टा बाहरिबो, किंतु गैसियस रे के मिनिमम एनर्जी यदि सॉलिड दबा तो एनर्जी टा हाई दबा पड़िबो ना नहीं? मिनिमम एनर्जी पे हमें दोचंदी गैसियस नोचन। कहीं मु तो कहनी मिनिमम एनर्जी कथा, मु कहिछि कि डेफिनेशन है मिनिमम एनर्जी, मु तो डेफिनेशन कहनी। बट कलीम सेड दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी। कलीम तुमने मिनिमम एनर्जी बोला था क्या? No sir. कलीम आर यू टेलिंग मिनिमम एनर्जी?
नो सर कोई नहीं नो सो बेटा के डेफिनेशन रे एटा कहला मिनिमम एनर्जी कथा के कहउला व्हाट इज योर नेम बेटा ब्रजेश्वर ब्रजेश्वर टेल व्हाट इज मिनिमम एनर्जी वाला डेफिनेशन आपको कहां से मिला बेटा नो वन हैज टेल दैट मिनिमम एनर्जी मिनिमम कौन बोल रहा है से ब्रजेश्वर कहउतले हां मु सुन जानि पछ बेटा कह से आयनाइजेशन एंथैल्पी भाबी देलु ionization energy ionization enthalpy ionization potential all are same concept but their unit is different concept different रे तांको अलग अलग टर्म रे कुआ एंथैल्पी ने तो सर आयनाइजेशन एंथैल्पी ने तो मिनिमम एनर्जी दरकार ionization enthalpy से जगह रे हमें जोटा थर्मोडायनामिक्स कांसेप्ट को यूज करके कहउचे बुझे होची ना नहीं थर्मोडायनामिक्स कांसेप्ट को यूज करके कहउचे सो दैट मिनिमम एनर्जी लगेले स्टेबिलिटी आसीबो से जगह रे okay Sir. but your actual definition of ionization energy is the amount of energy required to remove the valence electron of an कलीम ने बोला ओनली न्यूट्रल गैसियस एटम मैं और एक टर्म ऐड करूंगा वहां पे आइसोलेटेड न्यूट्रल Isolated. गैसियस एटम सर कोई थी आइसोलेटेड या बेटा ठीक है सॉरी फॉर दैट ओके बट मुझे लगा कि आपने न्यूट्रल गैसियस एटम बोला इसलिए ओके जो कोई भी बात है तो it should be isolated neutral gaseous atom the amount of energy required to remove the valence electron of an isolated neutral gaseous atom of 1 mole of the substance और भी एक चीज ऐड कर देते हैं of 1 mole of the substance इसी को हम बोलते हैं ionization energy the amount of energy required to remove the valence electron ये तो सब लोगों को समझ में आ गया लेकिन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस ये तीनों टर्म को हम डिफाइन करेंगे सबको समझ में आना चाहिए पहली बात हमने क्यों गैस बोला गैसियस स्टेट में हमने क्यों बात किया बेटा गैसियस स्टेट में क्या होता है एटम सब जो है वो आइसोलेटेडली रहते हैं वो फ्री रहते हैं ठीक है या नहीं फ्री रहते हैं या नहीं यस सर लेकिन सॉलिड में कन्वर्ट सॉलिड में आप कंसीडर करते हो तो सॉलिड में कैसे रहते हैं वो एटम सब इस तरीके से तो बाइंड Tightly packed. tightly packed very good tightly packed okay liquid में फ्री होता है लेकिन इतना भी फ्री नहीं होता है as that of your gas liquid में भी बेटा please mute yourself I don't need this type of disturbances 1 hour please don't disturb ऑनलाइन क्लास होता है इसलिए बहुत सारे डिस्टरबेंस आ जाते हैं तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ जब डाउट होता है आप आराम से मुझे बोल सकते हो अनम्यूट करके कोई बात नहीं देखो तो यहाँ पे फिर भी किसका माइक ऑन है मैं फिर से बैक में जाके चेक करूं टाइम लॉस हो रहा है या नहीं बेटा सनिया Yes, ma'am. Yes, sir. बेटा थोड़ा माइक म्यूट कर दो Okay. वो जो माइक में साउंड आ रहा है ओके ये क्या आ गया अच्छा तो जो आपका सॉलिड स्टेट में एटम्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं तो वो आइसोलेटेडली तो रहते नहीं है और लिक्विड में भी उनके बीच में तो फ्रीनेस तो होता है स्पेस तो होता है लेकिन एज कंपेयर टू योर गैस इतना भी नहीं होता है ठीक है तो इसीलिए हम कंसीडर करते हैं आइसोलेटेड गैसियस दोनों चीज समझ में आया गैसियस को क्यों कंसीडर करते हैं क्योंकि वहां पे जो एटम्स होता है वो आइसोलेटेड स्टेट में होता है ठीक है तो इसीलिए आइसोलेटेड गैसियस एटम ने हमने समझ लिया अभी हमने बोला कि न्यूट्रल होना चाहिए आयन नहीं होना चाहिए न्यूट्रल नहीं है न्यूट्रल होना चाहिए लेकिन आयन नहीं होना चाहिए यदि आयन बन गया मान लो यदि मेरे पास A+ है नहीं तो मेरे पास A- है तो क्या ये जो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है उसके लिए एक अलग इंटरेक्शन आएगा या नहीं एनर्जी में डिफरेंस आएगा या नहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज के लिए जितना मुझे इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी मुझे देना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वहां पे चेंज होगा या नहीं यस सर चेंज होगा Yes, sir. okay for that we are taking the atoms should be neutral and again another thing यदि जो पास में होता है कल भी मैंने आपको समझाया था जिस दिन मैंने आपको मेटेलिक रेडियस में भी डिस्कस करवा रहा था मेटेलिक रेडियस में क्या होता है जो सॉलिड स्टेट में होते हैं वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कांसेप्ट आता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों एटम से खींचे रहता है मतलब ये मान लो 4 एटम इसके पास में है तो इसके साथ भी इसका इंटरेक्शन इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसलिए जो एनर्जी है वहां पे भी वेरिएबल होता है
इसीलिए हमें एक ही एटम चाहिए, अलग तरीके से एक ही एटम को हम कंसीडर करके वहां पे डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए हमने डेफिनेशन पे बोला द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। ओके, सो ये डिपेंड करता है आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। मान लो मेरे पास एक एटम है M, जब मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाता हूं तो ये बन जाता है मेरा कैटायन +1 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे एंथैल्पी चेंज डेल्टा H, एंथैल्पी चेंज डेल्टा H। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे डेल्टा H पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? डेल्टा H पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्या होगा बेटा? पॉजिटिव डेल्टा H पॉजिटिव होगा बिकॉज इट इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। इट इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे आपको एनर्जी देना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है बेटा? एनर्जी देना पड़ रहा है, ठीक है? एनर्जी देते हो तभी जाके ये आयोनाइज होता है, इसीलिए डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं, ठीक है? डेल्टा एच जो है इस तरह से आप लिखोगे सर डेल्टा एच हियर पॉजिटिव बिकॉज इट इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये जो ब्रजेश सर तुमने जो बोला है जो मिनिमम एनर्जी, Yes, ओके, sir. ये जो कंसेप्ट आपने बोला, ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, जब आप मिनिमम एनर्जी देते हो तो वहां पे रिएक्शन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है या नॉन स्पॉन्टेनियस? No, spontaneous. ओके, तो ये वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पे मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में जब पढ़ाऊंगा एंथैल्पी के बारे में, वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? Yes, sir. सो दिस इज ऑल अबाउट योर आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी आ गया सर सर, गैसियस क्वेश्चन स्टेट क्या अछि आता माने है? हम एनर्जी टा कम दवा पड़िबो ना नहीं अधिक दवा आई सॉलिड जेति कोडा एनर्जी दोजन ताटु कम वाला ना सॉलिड एनर्जी दो टेल यस सर ले सॉलिड सुनुची जेति को एनर्जी दो ताटु हम कम दवा पड़िबो ना गैसियस रे हाँ दवा तो पड़िबो कारण जति की फोर्स कम से कम एनर्जी। यस सेति हम कहली मिनिमम एनर्जी ओके ठीक अछि, देखियो डिस्कस करियो तो डेफिनेशन ठीक की भूल हम से डिस्कस करियो नहीं व्यस्त करेंगे। यस See here, so your ionization energy depends upon the force of attraction between the nucleus and the valence electron। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है? सो योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब आप ऑर्डर निकालोगे, उसके लिए मैं बोल देता हूं, जब आप ऑर्डर निकालोगे तो वहां पे इस तरीके से ये सब टर्म को कंसीडर करके वहां पे ऑर्डर निकालना। क्या क्या ऑर्डर कंसीडर करोगे यहाँ पे? Ionization energy directly proportional to your force of attraction and that force depends upon your effective nuclear charge Z effective। Z effective जितना बड़ा होगा उतना आपका force of attraction बढ़ेगा, उतना आपका ionization energy भी बढ़ेगा, ठीक है या नहीं? ओके, सो Z effective जितना बढ़ेगा force of attraction उतना बढ़ेगा और वहां पे आपका ionization energy भी बढ़ेगा, ठीक है? तो जितना पॉजिटिव चार्ज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना नेगेटिव उतना लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है? और पुअर शील्डिंग भी, यदि पुअर शील्डिंग भी शो करता है तो वहां पे भी आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो इसके लिए भी आपका फोर्स बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगा। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट कंसेप्ट इज ए फोर्स डिपेंड्स अपॉन योर साइज। साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? ओके, मान लो दो एटम्स हैं, है आपके पास, एक बड़ा वाला एटम है, एक छोटा वाला एटम है, तो ये बन गया इसका न्यूक्लियस, ये इसका बन गया मान लो मोर साइज लेस इलेक्ट्रॉन, ये इसका आयोनाइजेशन। वैलेंस नंबर। हाँ पता है, वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? आप थोड़ा वेट कर जाओ, सब बच्चों को समझना है ना, सब बच्चों को समझना है, कोई को पता नहीं है, ठीक है? ऐसे बोल देंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर साइज, तो कोई बोलेगा सर कैसे हुआ, ठीक है? तो सब बच्चों को दिमाग में रख के बोलना जाता है, ठीक है? कोई तो जल्दी जल्दी समझ लेगा, ठीक है? लेकिन हम जो बोलते हैं सब समझे, इस तरह से बोला जाता है।
सब लोग Yes, sir. समझना चाहिए। ओके देखो, सो दिस इज द सेंटर, यहाँ पे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये छोटा वाला एटम है और इसका न्यूक्लियस सेंटर पे रहा और ये इसका न्यूक्लियस वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल पे। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, ये थोड़ा बड़ा है देन दैट ऑफ योर दिस, ठीक है या नहीं? छोटे वाले एटम पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम है, लेकिन जो बड़ा वाला एटम है उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बड़ा है, ठीक है या नहीं? जितना डिस्टेंस बड़ा होगा उतना आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, ठीक है या नहीं? जितना इलेक्ट्रॉन से इसका डिस्टेंस बढ़ेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। न्यूक्लियस उतना फोर्स नहीं डाल पाएगा जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके दूर दूर चला जाएगा, लेकिन जितना पास आएगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच। इसीलिए जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर साइज। साइज जितना बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे घटेगा। सो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर साइज। तो फोर्स घट रहा है मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी घटेगा, फोर्स बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। फोर्स ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी टोटली डिपेंडेंट। तो ये तो हो गया नॉर्मल चीज। थोड़ा टेढ़ा वाला जो चीज है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आप लोगों ने सीखा अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। ओके, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिख लो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेट। जैसे कि मान लो P3, D5, F7, ये सब होता है आपका हाफ फील्ड स्टेट। दिस ऑल आर योर हाफ फील्ड। उसी तरीके से यदि वहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है सब सेल पे फुल रहता है, P6 मान लो, D10 मान लो, F14 मान लो, ठीक है, ये सब होता है आपका फुल फील्ड स्टेट। दे ऑल आर योर फुल फील्ड स्टेट। ओके, तो यदि हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है और वहां से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है, तो वहां पे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ जाता है, वहां पे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया सबको? क्लियर? सिंपल, कुछ बताया नहीं है, ओनली मैं फैक्टर्स बता रहा हूँ। जब एक्सेप्शन बताऊंगा इसका सब एप्लीकेशन है, वहां पे डिस्कस करेंगे। जब एक्सेप्शन बताएंगे वहां पे इस सब का एप्लीकेशन है, वहां पे इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो नाउ कम्स टू योर वेरिएशन। कम्स टू योर वेरिएशन, वेरिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप में क्या होता है बोलो? जब आप नीचे जा रहे हो पर्टिकुलर ग्रुप में, वहां पे क्या होता है? साइज बढ़ता है, साइज बढ़ रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो साइज तो बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। वेरी गुड, सिंपल कॉन्सेप्ट, आप लोगों को तो मालूम ही होगा +2 से ही। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, साइज बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। ये तो सर नॉर्मल बात हो गई। अभी आ जाओ एक्सेप्शन पे। एक्सेप्शन, सर एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द एक्सेप्शंस? एक्सेप्शन बात करते हैं। व्हाट इज अबाउट योर एक्सेप्शन? ओके, एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं। तो एक्सेप्शन जो है वो पर्टिकुलरली ग्रुप 13 पे है। कहाँ पे है? ग्रुप 13 पे। बोलो, ग्रुप 13 कौन से एलिमेंट है आपके ग्रुप 13 पे? बोरोन, वाई वाला साइलेंट, समझ में नहीं आ रहा है क्या सर कुछ को? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। गैलियम। कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है पूछो। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इंडियम, थैलियम। ओके, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो सर ये हो गया हमारा ग्रुप 13। तो जो ऑर्डर होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी का वो क्या होना चाहिए? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी? क्या होना चाहिए? डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। यस, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे बोरोन का सबसे बड़ा होगा, देन एल्यूमिनियम,
देन गैलियम, देन इंडियम, देन थालियम, इस तरीके से होना चाहिए या नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इस तरीके से आपका होना Yes, sir. चाहिए इलेक्ट्रॉनिक आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो एक्सेप्शन क्या है? ये तो आपका एक्सेप्ट जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है ये है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थालियम। लेकिन जो एक्सेप्शन है वो इस तरीके से कुछ है। रुको इसको साइन को निभाते हैं इसको पहले। बोरॉन, एल्यूमिनियम, ओके अच्छा। तो एक्सेप्शन कहाँ पे आता है? गैलियम और एल्यूमिनियम के बीच पे, इसको एक कलर कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में। और कहाँ पे आता है? थालियम और इंडियम के बीच में। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम, ये जो आपका ग्रुप 13 है, इस पे एल्यूमिनियम और गैलियम एंड इंडियम और थालियम के बीच में यहाँ पे आपका एक्सेप्शन आता है। सर एक्सेप्शन से क्या बनता है? ऑर्डर क्या होता है बेटा? यहाँ पे जो ऑर्डर आपका बनता है यहाँ पे इस तरीके से बनता है। इसको रुको, ये जो गैलियम है, यहाँ पे जो गैलियम है वो आगे आ जाता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम पीछे जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम यहाँ पे पीछे जाता है, यहाँ पे गैलियम आया आगे, और यहाँ पे जो थालियम है वो आ जाता है इंडियम के आगे, वो आ जाता है इंडियम के आगे, ठीक है। तो क्या हुआ? एक्सेप्शन क्या हुआ पहले बताते हैं, कॉज भी बताते हैं। रुको, व्यस्त होने की कोई जरूरत नहीं तो पूछ लेंगे बच्चे सर क्यों। रुको थोड़ा, गैलियम बड़ा होगा देन दैट ऑफ योर एल्यूमिनियम, थालियम जो है वो बड़ा होगा इंडियम से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यदि आप देखोगे तो गैलियम पे आपका 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है उसमें, और थालियम पे आपका 4f14 आता है या नहीं? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे 3d10 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है या नहीं? और वो थैलियम पे वहां पे 4f14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है या नहीं? हेलो Yes, sir. Yes, sir. ब्रजेश्वर, कलीम, इप्सिता, यस सर, यस सर। Yes, okay, sir. okay. So when there will be your 3d10 and 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ये आता है तो जो D और F हैं वो पुअर शील्डिंग शो करते हैं या स्ट्रॉन्ग शील्डिंग फुलफिल स्टेट में? प्रॉपर शील्डिंग। Poor shielding. पुअर शील्डिंग शो करते हैं। Shielding. पुअर शील्डिंग यदि शो करते हैं तो वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव सर इंक्रीज हो गया, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा, 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 एकदम बढ़ेगा, बराबर बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? Increase करेगा. इंक्रीज, ठीक है। दैट इज द कॉज फॉर योर एक्सेप्शन। गैलियम आएगा एल्यूमिनियम के आगे, थालियम आएगा इंडियम पे आगे। और ये जो एक्सेप्शन है ना, जब ग्रुप 13 पढ़ाएंगे आपको, बोरॉन फैमिली पढ़ाएंगे पी ब्लॉक पे, वहां पे इसको फिर से डिस्कस किया जाएगा, फिर से इसको डिस्कस किया जाएगा ग्रुप 13 पे, बोरॉन फैमिली पे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेप्शन इन द ग्रुप 13 एलिमेंट। सिंपल, यहाँ पे थोड़ा कम है एक्सेप्शन, तो यही एक है, ठीक है, यही एक है, और कोई बात नहीं है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. रजिस्ट्रार, कलीम, नुआ स्टूडेंट sir. देखो तुम माने खराब भाबियोनी केही बुझिला कि जो ना जे जनकर मोर मने अछि जे सब पचारनी मो तांको ना गुडा मन रहि जायछि, मु सेत पे ना गुडा धरि डाकी दे मानकर, नल नो जे अन्य पिलानु मु लक्ष्य करूनी, बुझि होछि सब पिलानु लक्ष्य करा जाउछि, इन जो जो पिला टिके आंसर दियंती आ एक्टिव रहन तो से माने ना टिके मु धर दिए, ना गुडा मोर तांकर मने रहि जायछि। ओके सर वन डाउट। हां बोलो बेटा बोलो। सर से जो हमें जो ये देखिले 3D सीरीज रे, तो सेठी तो ड्यू टू प्रॉपर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, सो एठी डी इलेक्ट्रॉन काय प्रॉपर शील्डिंग? यस, डी इलेक्ट्रॉन प्रॉपर शील्डिंग केते बेले करथुला? क्रोमियम रु कॉपर भितरे। यस सर। तो क्रोमियम रु कॉपर भितरे तम कहली सेठी जे 3d5 रु 3d10 भितरे तांकर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ता कांस्टेंट रहउची बिकॉज़ प्रॉपर शील्डिंग करूचंती।
कारण सेमानकर D5 रु D10 भितर D6 आसुची D7 आसुची D8 आसुची तो सेई टाइम रे सेमान सब नॉर्मल बिहेवियर करिकि प्रॉपर शील्डिंग शो करचंती किंतु तमर जोटा ए एलिमेंट आसुची सेटा D10 पर आसुची और 4F14 पर आसुची बुझी परछ तो ऑलरेडी Yes, sir. फुलफिल Yes, स्टेट sir. पर आसुची तो सेति पई कोन होची जिंसडा तांकर जो शील्डिंग Poor जति shielding देखा होची। पुअर शील्डिंग सना शो करचंती दैट इज द कॉज बेटा ओके Yes, sir. Understood. these are the experimental data आमे ताको गोटे कांसेप्ट ऑफ व्यू रु ताको समझौ तमान आउ के केनता लगा समझै पारे बहुत प्रकार जिंस अछि बट जोटा एप्रोप्रिएट से जिंसडा कुआ जाउची बुझियो जे न लाको विभिन्न प्रकार कांसेप्ट नै कि समझै परिबा पिलांगु तमान निजे भी बुझी परिबो पिला माने अनेक प्रकार बही तो फॉलो करथियो प्लस 2 रे अनेक प्रकार जिंस भीतर सब स्टोरी लिखा आइची बुझियो जे ना नै एत्ती की जिंस को बुले बाकी से बय देथिबे पिला पूरा कंफ्यूज हे जे पैराग्राफ को पढी ओके देखिला जिंसडा पूरा टोटल सिंपल जिंस okay clear everyone so this is Yes, all sir. about yes beta please tell सर से जो 3D सीरीज रे गोटे कुहा होतला कि कॉपर पर जिंक पर्यंत सेटा जो इंक्रीज करिवो सेटा टिके बुझियलानी कॉपर पर जिंक जाय जो इंक्रीज करिवो कॉपर रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केता आसुची D10 हां 3D D10 आसुची D10 जेतोळे आसी जाउची तांकर फुलफिल स्टेट रे समान आछंती D सबसेल रे तो जेतोळे समानकर इलेक्ट्रॉन पूरा फुलफिल होउची तो समानकर इलेक्ट्रॉन भितरे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ी जाउची ओके so for that कोन हबो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़िले तांकर एक्सपांशन हबो ना कंट्रैक्शन हबो एक्सपेंशन हबो so that size ता टिके से जगह इंक्रीज करूची सर Okay. सेटा जे किंतु जिंक रो भी हाफ फुलफिल्ड अछि प्लस तारो जो न्यूक्लियर चार्ज ता भी बढ़िबो ना कंपनी प्रोटॉन नंबर तारो अधिका अछि अच्छी जे दैट इज द एक्सेप्शन पा आ कोन कहूची एक्सेप्शन माने कोन की समस्त ठू अलगा बिहेवियर बुझी होची ना नै से जिंसटा तो बाछि के हम अलगा करी से पाठ पढुचे नॉल तो समस्त मिसै के एका बेला पढि दिथांते तमे जोडा कहू सेटा नॉर्मल बिहेवियर ना नै हेबा कथा किंतु होनी बोली तो एक्सेप्शन हमें पढुचे तको ओके सो एक्सेप्शन टा बुझिया पे हमें कहू जे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन रहउची तो सेई जगह रे साइज टा टिके इंक्रीज करिवो सर ओके कंपनी में कहली कि माने जिंक रो भी कॉपर टाइप रो फुलफिल माने 3D10 हां बुझु कारण जिंक रो भी D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसे बुझि होची से जाय से टिके एक्सेप्शन शो करछ ओके सो दिस इज फॉर योर ऑल टुडेस क्लास सर आउ गुड थिला सर जो डायगोनल रिलेशनशिप क्वेश्चन ना शेयर करछु ना पचारो सर से जो डायगोनल रिलेशनशिप रे कहैथिला कि तांकर रेडियस गुडा नियरली सेम रहउची बेली प्रॉपर्टी रे सिमिलरिटी आसुची तो सेमिति कहै नो रेडियस रे सिमिलरिटी रहिले प्रॉपर्टी रे सिमिलरिटी आसे बोली कहै जाय डायगोनल रिलेशनशिप रहउची सेति पई समानकर प्रॉपर्टीज रे सिमिलरिटी देखा जाउची नॉट जे रेडियस सेम बोली समानकर प्रॉपर्टी सेम होउची बुझी होची रेडियस आल्सो ए टाइप ऑफ प्रॉपर्टी सेति पई रेडियस ता भी समानकर सिमिलर शो करूची नॉट कि रेडियस को तमे धरि किना कहबो जे अन्य प्रॉपर्टी गुडा सेम होउची दिस इज देखा जायची जे सेकंड पीरियड रो एलिमेंट थर्ड पीरियड रो एलिमेंट जो मान सब डायगोनली अछंदी समानकर प्रॉपर्टीज गुडा को नियरली सेम रहउची सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कहै जाउची जे एटॉमिक रेडियस ता को भी देखा गला जे से डायगोनल एलिमेंट्स मानकर नियरली सेम रहउची दैट ओके नॉट कि रेडियस इक्वल बोली सब प्रॉपर्टी सेम हबो नेक्स्ट को क्वेश्चन हम शेयर करछी को वेट कर हां तो ये ताको लिखि दबो ना न रिकॉर्डेड वीडियो गुडा सब दिन जाई आउथरे देखो आउथरे जाई कि रिकॉर्डेड वीडियो गुडा को राति रे 15 मिनिट 20 मिनिट ताको टिके ओवरलैप करी जल्दी ताको देखि नबो जो जगह तमा डाउट अछि सेट क्वेश्चन वाला देखै दउची खाली देखिनियो कहइबो आसीबो ना नै मते खाली कहि दियो देखिला क्वेश्चन देखा होची यस सर क्वेश्चन विजिबल टू ऑल ऑफ यू सो देखो जोड़ा तमरो पढाइनी किछि यदि कांसेप्ट ता भीतर आसुची ताल ताको छाडी दबो हला कि एठी देखो जेम देइची आयोनिक कंडक्टेंस तुमको किछि कहिनी मु एटा तुमको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी परे आयोनिक कंडक्टेंस रे टिके कहि देबी कारण दिस इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बट दार जति एठी अछि सेति पे टिके कहि देबी तो आयोनिक कंडक्टेंस रो कांसेप्ट अछि याको छाडीबो नेक्स्ट देखो पिला माने द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर 48 नंबर क्वेश्चन दिस इज ओवर डिपेंड्स अपॉन योर फाजान्स रूल
Fajans rule, this will be completed in your chemical bonding रे हमें तो complete करिवा Fajans rule को सेतमे covalent character रो question भी attend करिवनी बुझे होची कारण क्वेश्चन उडा किछटा मिसिक अछि माने आयोनिक एंथैल्पी सहित मिसि जे से कांसेप्ट बुझु जन नै सेति किछटा जोडा मो बुक रो मु जोडा रिफर करे जो मटेरियल क्वेश्चन उडा फिलअप करिया बे तादरे किछटा कंसेप्ट मिसै कि देछि तो सेति जो क्वेश्चन उडा तमरा करा हेनी से सब क्वेश्चन उडा तमे स्किप करि दो राउंड कर दबो जो पर्टिकुलर कांसेप्ट पढैबी से कांसेप्ट मते बतेबो जे सर एटा आपण कहितले कहिबे बोली फाजांस रूल पढेला बेले ए सब एलिमेंट देखो देछि सेम जा जा सब पढ़ाई छी सब सही सही जिंस सब देछि किछि नुवा जिंस नाही आयसन एनर्जी एंड ये दिस ए जो सब क्वेश्चन वाला अछि आयनेशन एनर्जी पूर्वुर दे आर डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक रेडियस कांसेप्ट ऊपर सब क्वेश्चन अछि ओके सो दिस इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करिवनी एटा छाड़ दबो एको करिवो नेक्स्ट पढेला परे करिवो एको एंड आई थिंक ये भी सही आयनेशन एनर्जी ऊपर ये भी अछि आयन एनर्जी ऊपर ओके so do all these questions okay जोडा नो आसीबो ताऊ छाडीबो किंतु पर्टिकुलरली चेष्टा करिवो एटॉमिक रेडियस टा कंप्लीट करिया पे एतिकी जाके 93 क्वेश्चन पर्यंत भलो से कंप्लीट करिया पे बिकॉज़ एटॉमिक रेडियस फुल एंड फाइनल तमरो कंप्लीट हेची तो मोर आशा जे समस्त जेंति क्वेश्चन आसीबो दरकार आयोनाइजेशन एनर्जी टा फुल एंड फाइनल कंप्लीट करेनी मु भी क्वेश्चन किछि करेनी डिस्कस करेनी तो सेति पय जदी पारिबो करिवो याकू जतिके आसीबो जदी नो आसीबो देन लीव इट 93 जाके भलो से करिके आसीबो okay yes sir sir clear everyone yes sir okay why some students left during before the ending of the class okay tell cool sir सानिया हां ब्रजेश सर सुन जी बाबा तो कथा सुन sir काली पचास हां सानिया थोड़ा ब्रजेश सर टिके वेट कर हां सानिया बोलो No, nothing, sir. बेटा क्लियर हाँ बेटा क्लियर हुआ आपका डाउट Yes. एनी डाउट यू कैन आस्क ओके यदि आपका डाउट आ रहा है कहीं पे तो आप पूछ लो वहां पे ग्रुप पे आपका पूछ सकते हो वहां पे डाउट पोस्ट कर सकते हो या पूछ सकते हो कहीं भी डाउट ओके तो जो असाइनमेंट दिया गया है उसको करके आना यदि कहीं पे दिक्कत हो तो बताना ओके Yes, sir. ब्रजेश सर हाँ कहो बाबा सर काली सर क्लास टा मु करि पा नथली सर्टिफिकेट में जाइतली ओहो तू काली नथिलु के क्लास ना सर से मु माने मोर एते कहीं ख्याल नहीं ब्रजेश सर के ठीक अछि से क्लास रे तो रिकॉर्डिंग अछि ना सर कोड पठाई जी काली आसो हां ठीक है मु तो जानि नहीं रिकॉर्डिंग केतल को टाइम रे दियंदी तो एटा पचार दबो हमरो शरद मु सर पचार काल दबो जो क्वेश्चन टा देथिले सेटा कदम मु बही पढी कर देबी ए जो बीआर माइनस से क्वेश्चन टा कर देथिले हां कहलु बीआर माइनस सीएल माइनस हां एफ माइनस ओ जो क्वेश्चन रे क्लास रे दिथिले की यस सर से इंक्रीजिंग ऑर्डर रो डिक्रीजिंग हां बीआर माइनस सीएल माइनस एफ माइनस एनए प्लस अगेन एई क्वेश्चन दिया हितला हां ऑर्डर टा बाहर करलो कोन अब ऑर्डर टा सर बीआर माइनस ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन सोडियम लास्ट को आसीबो सोडियम काहे कि सेटा काटाएंडा माने सबुड शेष रे आसीबो बस काटाएंडा माने सबा शेष रे आसीबो बाकी जोडा तोर सब आनायन गुडा रहिले Br माइनस Cl माइनस एंड F माइनस दे आर कोन सब ऑल आर आनायन और समस्त होजनी ग्रुप 17 रो एलिमेंट तो ग्रुप 17 तोर तो ऊपर तळ को जाउ जो से आयोनिक रेडियस हो कि कोवेलेंट रेडियस हो जो रेडियस हो से इंक्रीज करिया कथा इंक्रीज करिवो हला जदी चार्ज सेम अछि ओके so the order will be Br minus Cl minus F minus then Na plus clear yes sir okay. yes sir okay wait thank you everyone have a nice day sir yes हाँ अच्छी को से कैटन थियो ताना में इलेक्ट्रॉन देखि करिवा ना एटा होची सुने गोटे जिंस राम कहि दो सुनो if the number of electrons will be same then isoelectronic species तो पर्टिकुलरली जो टेक्निक वाइजी सेटा होची आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज मानक पई तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज जेतरा तू देखिलु कोनोसी प्रकार देइछि तते ऑर्डर सेतबे लक्ष्य करिवु जेते पॉजिटिव अधिक सेते तोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक सेते तोर कंट्रैक्शन ऑफ साइज ता तो सेति में जेते पॉजिटिव मोर सेते साइज कम जेते नेगेटिव मोर
सेते रिपल्सन अधिका सेते तोर एक्सपांशन हबो सेते साइज बढ़िबो यस सर दैट मच एतिक पॉइंट मन रखिबो Yes, क्वेश्चन करिवो हला